आपकी 13वीं रैंक है उत्तराखंड में। यस सर। 100 में से 100 मार्क्स आप ले आते हैं। आप और कुछ काम करते भी हैं? तेरे दर पे आके थम गए, नैना नवाजी बन गए। पढ़ाई नहीं, बोलने में तो बहुत आसान है, 13वीं रैंक, पर आती कहाँ से है ये? तो ये बताइए, इस लाइन में खड़ा होना कैसा लग रहा है? इस लाइन में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे यहाँ पे 6 नाते पढ़ते हैं। अच्छा, 6 पढ़ते हैं, मतलब पूरा जिला आप ही का है? पूरा जिला मेरा ही है यहाँ पे। जितने बच्चे रह गए हैं वो कौन सी गलती है आज पता लगेगी। वो क्या करते हैं कि दिन भर पढ़ते रहते हैं। दिन भर पढ़ते रहते हैं। अब फिर क्या करना है? वो गलत बात है। जी वो गलत बात है। क्या बात है? मतलब उस समय पढ़ना चाहिए जिस समय आपका दिमाग पढ़ने के लिए वो हो क्या कि पढ़ना ही है। ये है बात फतेह की कि जितने परसेंटेज इस समय आया है उससे संतुष्ट हैं। अगर थोड़ी बहुत अच्छी मेहनत कर लेता तो 90s में आ जाता मैं। थोड़े से रह गया तो मैं आगे इंटर में देखूंगा। टाइम मतलब ऐसा हर टाइम पढ़ने से भी ऐसा होता है कि दिमाग पे एक टाइम का प्रेशर पड़ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है आज। क्यों डाल देते, पहले मुझे ये बताइए। वो हमारी मेहनत और उनकी मेहनत दोनों का योगदान है। बिल्कुल, ये सही जवाब है। डांसिंग का है तो सिंगिंग का भी हो गई? नहीं थोड़ा बहुत? नहीं। मुझे आलू की थिंचवानी बहुत पसंद है। आलू की थिंचवानी पसंद है? तो मैं वो भी बना लेती हूँ बहुत अच्छा। और घर में अच्छा किसको मानते हैं? अब तो आप ही को मानेंगे। नहीं भाई को ही मानते हैं। भाई को मानते हैं? ऐसा क्यों? मतलब व्यापारी हैं तो पूरा लाभ ले रहे हैं बिटिया का। और मेरी तो 2 बेटियां हैं। अच्छा, 2 बेटियां हैं। जी, क्या कहोगे उनको जो देख रहे होंगे आपको इस समय? जी, मैं यही कहूंगी कि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे बहुत गर्व है अपनी दोनों ही बेटियों पे। आपके विद्यालय ने इस बार तो कमाल कर दिया है। 5 बच्चे उत्कृष्टता सूची में। जनपद उत्तर में केदार वैली वालिनकोट बहुत चंचल है पर फिर और सर ने ऐसा देखा कि वो बिल्कुल लाइन पे खड़ा हो गया। उसी टीचर लोगों को नहीं जितनी मेरे को। हाँ, मैं आजीवन इनका हवाले रहूंगा। क्या बात है? मेरी नजर नहीं पड़ी या आपने मुझे नहीं देखा? इसका मतलब आपकी तरफ से मेहनत कम हुई है? नहीं जी, हमारी मेहनत है। मेरे बच्चे के नाम को गर्व की बात है, हम पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। मुझे तो यही बड़ा गर्व हो रहा है। पहली बार? पहली बार आ रहे हैं मीडिया वालों के सामने। तो एक स्कूल से 5 बच्चे निकलना मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो और स्कूल और भी हुए। आपने भी प्रदेश की शिक्षा की बढ़ोतरी में 5 बच्चे दिए हैं। और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार की शिकायत आ रही है कि बच्चे और रखने जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं निजी विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं संसाधन को जुटाने में बहुत समय लगता है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं आज पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड जखोली में। और विकासखंड जखोली का एक विद्यालय ऐसा है जिसने कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट में 5 बच्चे दिए हैं। वो सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। हालांकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत कुछ नंबरों से जो उत्कृष्टता सूची है उसमें आने से चूक गए। तमाम बच्चे यहाँ हैं। आज मैं इन बच्चों से बातचीत करूंगा। केदार वैली चिल्ड्रन एकेडमी ये विद्यालय है जहाँ पे कि ये तमाम बच्चे मौजूद हैं, उनके अभिभावक मौजूद हैं, जो विद्यालय के अध्यापक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी लोगों से बातचीत करूंगा। एक बालिका मुझे यहाँ दिख रही है। पहले मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा, उन्हीं की जुबानी सुनूंगा। बेटा, अपना नाम बताइए और क्या कुछ आपकी रैंकिंग है? प्लाक्षु सकलानी एंड माय रैंक इज 13th इन उत्तराखंड एंड आई हैव स्कोर्ड 96.6%। आपकी 13वीं रैंक है उत्तराखंड में।
यस सर। कैसे संभव होता है ये? सर बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से करोगे एंड ये पढ़ोगे कि कहाँ पे तुम्हारी कमज़ोरी है, कहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा, जहाँ पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर अच्छे से काम करोगे तो स्कोर कर सकते हो, इवन इससे बेटर स्कोर कर सकते हो। नहीं तो बेटा, ये चीज़ें लेकर के हर कोई बच्चा चलता है कि मुझे अपने साल भर का बेस्ट देना है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे कुछ नंबरों से रुक जाते हैं। कुछ ऐसा टिप्स है, कहते हैं ना कि छोटी छोटी और मोटी मोटी, कुछ हैं ऐसे टिप्स? ऐसे सर जो मेन जो चीज़ें मैंने करी थी, 2-3 चीज़ें हैं कि मतलब मैं सुबह, क्योंकि अपने आप को ऐसे पहचानना पड़ता है कि तुम्हारे पढ़ने का टाइम क्या है। किसी का होता है कि किसी का रात में ज़्यादा अच्छे से दिमाग चलता है, किसी का सुबह में चलता है। मेरा था कि मैं सुबह में मतलब पढ़ा करती थी, तो ऐसे 3-4 बजे लगभग में उठ जाती थी। एंड ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें दिमाग जैसे लगाना ज़्यादा पड़ते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो उनको मैं सुबह सुबह उठ के करती थी। बाकी SST वगैरह हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो उतना उन पर देने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब जितना मैथ्स साइंस पे थी। और मैंने ये देखा था कि मतलब मेरा वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट्स जो था वो मैथ्स में था। तो मैथ्स में मैंने मतलब शुरू से मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस वगैरह करी थी। हालांकि मतलब हाफ ईयरली में उतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करे थे, पर सितंबर से मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइक हर एक एक्सरसाइज को मैथ्स में 3 से 4 बार, 4 से 5 बार मैंने लिटरली हर एक जो क्वेश्चन था वो उनको प्रैक्टिस करा हुआ था। इस वजह से मतलब मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया था। बाकी साइंस में बोलूँ तो साइंस में एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड मार्क्स थे मेरे, मतलब फुल मार्क्स के लिए। तो उसमें ऐसे कुछ कुछ जो चैप्टर्स थे, जैसे कि कार्बन एंड कंपाउंड्स हो गया, वो थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ता है। तो मतलब जब मैम हमको पढ़ा रही थी, मिसेस कपरवान मैम, तो उन्होंने हमको शुरू से ही मतलब ये बता रखा था कौन से की कॉन्सेप्ट्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है। बाकी जो हमारी टीचर्स हैं उन्होंने तो मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा है। मतलब जहाँ पे भी हमको कोई भी डाउट रहा होगा हमने पूछा है। इवन स्कूल में तो है ही, पर घर में भी जैसे अगर हमको कहीं डाउट होता था तो हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देते थे एंड वो हमेशा हमको रिप्लाई करते थे। 24/7 हमारे लिए अवेलेबल रहते थे। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज़ बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो ये तमाम बच्चे हैं जो 90+ हैं, मेरिट लिस्ट में हैं, इनकी हॉबी भी होती है कुछ पढ़ाई के लिए? बिल्कुल होती है, हॉबी तो होती है। मतलब ये है कि अपना इंटरेस्ट डेवलप करने पे बात होती है कि आपको पढ़ने में कैसे मजा आ रहा है। यानी कि अगर फिजिक्स को समझो थियोरिटिकल तो जो बात है वो है ही अलग, पर अगर उसको प्रैक्टिकली पढ़ाई के अतिरिक्त तो कुछ और भी करते हैं ये बच्चे? बिल्कुल करते हैं। आप क्या करते हो? मैं स्केचिंग वैसे करती हूँ। 100 में से 100 मार्क्स आप ले आते हैं, आप और कुछ काम करते भी हैं? ड्राइंग वगैरह में मेरा काफी इंटरेस्ट है, स्केचिंग में मेरा इंटरेस्ट है एंड कैलीग्राफी वगैरह मैं करती हूँ। अच्छा। और सिंगिंग एंड डांसिंग में भी है थोड़ा बहुत। तो दिन और रात में कुछ घंटे होते हैं, वो कुछ अलग से हैं क्या जिसमें ये काम होता है? ये तो सर टाइम निकालना पड़ता है। थोड़ा 10th में मैंने कम कर दिया था, बाकी आजकल तो मैं कंटिन्यू कर ही रही थी इन चीज़ों को। 10th में मतलब मैं से कभी संडे के दिन मिल जाता था तो कभी 1-8 घंटा मैं दे देती थी इन चीज़ के लिए, क्योंकि इनमें भी अपना दिमाग लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो दिमाग ढंग से काम नहीं करता। नहीं तो अच्छा, सिंगिंग वगैरह का शौक है? थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा गुनगुना सकते हो कुछ? अभी तो देखो, अब सारे लोग कह रहे हैं, पेरेंट्स भी कह रहे हैं, तेरे दर पे आके थम गए, नैना नवाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। अब देख लीजिए, आप कहते हैं ना कि जो बच्चे होनहार होते हैं, गला भी क्या अच्छा पाया है, और पढ़ाई के लिए तो 100 में से 100 नंबर इनके आ रहे हैं। बहरहाल बात करूंगा मैं आगे। आपका नाम क्या है बेटा? प्रियांश मेजवाल। आपकी क्या रैंकिंग है? 13 उत्तराखंड। अच्छा, 18। अच्छा, 18 रैंक है उत्तराखंड। कहाँ से आ गई है? पढ़ाई नहीं, बोलने में तो बहुत आसान है 13वीं रैंक, पर आती कहाँ से है ये? पढ़ाई करके सब्जेक्ट रिवाइज करके 2-3 बार। ये काम तो उत्तराखंड बोर्ड में हजारों बच्चों ने किया होगा। उन्होंने पढ़ा भी है, टाइम भी दिया है, उसके बावजूद भी कोई 33 पे आ गया, कोई 40 पे आ गया, कोई 50 पे आ गया। आप तो वो चेहरा हैं जो इस समय उत्तराखंड की एक सूची होती है ना टॉप 25 की, उसके चेहरे हो। आप नर्वस हो रहे हैं यार। बच्चे पे डिपेंड होता है कि वो कैसे पढ़ रहा है। जैसे कि आधा घंटा पढ़ लिया फिर भटक गए, वरना ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती। कितना समय देते हैं पढ़ाई को? 4-5 4-5। अच्छा, 4 से 5 घंटे डेली देते हैं।
अच्छा, और क्या हॉबी है? अब क्योंकि मैं एजुकेशन के बारे में आपसे पूछूंगा नहीं, जब आप पहले ही अपने आप को साबित कर चुके हो हैं तो अब आगे क्या पूछना? हॉबी क्या क्या है? हॉबी ऐसी ड्राइंग करना, खेलने जाना। अच्छा। ड्राइंग में किस तरीके की ड्राइंग पसंद है? कार्टून जैसे कुछ। अच्छा, कार्टून जैसे, क्या बात है। किस किस के कार्टून बनाए अभी तक? बोलो बोलो, कोई बड़ी पर्सनैलिटी है जिनके कार्टून बनाए होंगे? कार्टूनिस्टों को सब माफ होता है, आप चाहे प्रधानमंत्री का बना लीजिए, राष्ट्रपति का बना लीजिए, हमारा बना लीजिए, किसी का भी बना लीजिए। कुछ बनाया है ऐसा? वो तो हम जरूर देखेंगे। और कुछ बताइए अपने बारे में, दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या ऐसी, सुबह उठे, फिर पढ़ाई की, फिर थोड़ा फ्रेश हुए, फिर थोड़ा और पढ़े, फिर दिन में थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया, फिर शाम को पढ़ा, फिर थोड़ा खेलने चले गए, फिर रात में आए, खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद और रिवाइज किया, फिर सो गए। अच्छा, स्कूल का माहौल और घर का माहौल क्या लगता है? स्कूल में यह रहता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए खाली 40-50 मिनट होते हैं। घर में यह होता है कि हम कितना भी पढ़ सकते हैं, जैसे कितना मतलब जो पढ़ने का लास्ट होता है उसके बाद भी, बुक का जो लास्ट पन्ना होता है उसके बाद भी पढ़ लेते हैं। मतलब जैसे स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ा है तो आधा समझ आया, तब तक पीरियड खत्म हो गया था, दूसरा आया। घर में जाओ, टॉपिक समझ नहीं आया तो उसको और पढ़ सकते हैं, और टाइम मिलता है घर में। अच्छा, अब आप इंटर की ओर बढ़ गए हैं, क्या रहेगा आगे? कौन से सब्जेक्ट? अच्छा, पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। कितने मार्क्स हैं उसमें? 77। अच्छा, 77 है। और टफ कौन सा लगता है? 97। अच्छा, 97। टफ कौन सा लगता है? कोई नहीं, सारे आसान। इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश। ऐसा क्या है? अब तो जो विदेशी भाषा है हमारे यहाँ, तब LKG UKG वाले भी, क्यों लगता है टफ? अच्छा, अभी वो भी समझ में नहीं है। क्या बात है, बच्चे थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं कैमरे को देख के। बरतवाल साहब यहाँ पे हैं और वो ही बताएंगे, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो पहुँच नहीं पाए यहाँ पे। बरतवाल साहब, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आज आप उन उत्कृष्ट बच्चों की लाइन में खड़े हैं जहां खड़े होने का कभी हम और आप लोगों का सपना भी हुआ करता था, और आज वो सपना बच्चे ने पूरा कर दिया है। सर्वप्रथम तो आप पहाड़ी सफरनामा टीम को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और सबसे पहले मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार, विशेष सतीश सर को इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। क्या नाम आपके बच्चे का है? क्या परसेंटेज? मेरी बालिका का नाम है आरसी बरतवाल। अच्छा। और कितना? 95%। अच्छा, 95%। जी। और घर से आती हूँ अपना 21वीं रैंक उनकी। जी। कैसे करके ये संभव हो पाता है? तमाम बच्चों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए, इस लाइन में खड़ा होना कैसा लग रहा है? इस लाइन में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा काम तो है सर कि अपना बच्चा लाए और ले गए, और ये काम सर लोगों का है। सर ने कैसे मोटिवेशन करते हैं उनको, प्लस हमने तो लाना है, ले जाना है। अब बीच में जो हमारी बिटिया तो घर का काम भी कर लेती है थोड़ा बहुत। अच्छा, घर के पूरे काम, मतलब ग्रामीण माहौल में रहने के बावजूद भी 21वीं रैंक पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, घर का काम भी कर लेती है, हल्का फुल्का जो कुछ पता है उसको, बर्तन धो ले, कुछ कर ले, जैसे आजकल गेहूं है तो चल गए तब। पर उसकी एक आदत है, जैसे वो घर जाएगी खाली नहीं बैठी रहेगी, सीधा जाएगी अपने रूम में कुछ न कुछ करती रहेगी। अच्छा, इतना काम करने के बावजूद भी वो पढ़ाई का समय कब निकालती है? काम ऐसा नहीं होता कि जैसे आजकल थोड़ा काम है ना, तो जैसे कभी घर में माँ पिताजी का हाथ बटाने कोई काम नहीं होता है। जी। वो जैसे समय मिला वो ऐसे आलतू फालतू नहीं घूमती, जैसे गई सीधा अपने रूम में बैठी और अपना स्टडी करने बैठ गई। हमने कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, एक और यहाँ पे सज्जन हैं, आप भी आज इस लाइन में खड़े हैं। पहले तो ये बताइए कि किसके पीछे आप लाइन में खड़े हैं?
मैं यहाँ पे अपनी नातिनी के पीछे यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसमें कि यहाँ से 22वीं रैंक हासिल की है। अच्छा, 22वीं रैंक? हाँ, उत्तराखंड में 22वीं रैंक हासिल की है उसने। और मैं यहाँ पे उसी की बदौलत खड़ा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं पहुंची है, थोड़ा उसके तबीयत बुखार आ रखा था, इसलिए नहीं आई हो। तो उसी की बदौलत यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं इसका काफी शुक्रगुजार हूँ, जो कि जिन्होंने कितना मोटिवेशन दिया। मेरे यहाँ पे 6 नातिने पढ़ते हैं। अच्छा, 6 पढ़ते हैं, मतलब पूरा जिला आप ही का? पूरा जिला मेरा ही है, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उसमें जो है मेरे इस समय 2 नाती और नातिने थे, तो एक 94.8% लाया और नाती मेरा जो है 92.8% लाया। तो मैं इस का या अध्यापकों का या आपके प्रधानाचार्य महोदय का काफी धन्यवाद, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने कि इतना हमारे नातिनों को अच्छा पढ़ाया है। क्योंकि हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं जो कि उनको इतना मोटिवेशन करें, परंतु ये जो है स्कूल की देन है। और यहाँ पे मेरे नातिने जो है LKG UKG से आए थे और आज 10वीं पास करके जा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे मेरे एक नातिनी 9th में है, वो भी अच्छे उसमें पढ़ती है, और भी हैं वो भी अच्छे उसमें पढ़ रहे हैं। तो इस स्कूल का शुक्रगुजार है। अच्छा गुरु जी, मुझे एक चीज बताइए, हमेशा जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों में अपना अति पिछला देखते हैं। जो बच्चे हैं, आप भी अपनेपन को देख पा रहे हैं उन बच्चों में? मैं कहते हैं हम गढ़वाली में मिसाल है कि बच्चे से ज्यादा नातिने प्यारे होते हैं, अपने बच्चे से ज्यादा नातिने। क्योंकि जबकि हमारे बच्चे छोटे रहे होंगे, उनका हमने क्या है, उनका बचपन नहीं देखा है, क्योंकि हम नौकरी पे रहे हैं, बाहर रहे हैं। तो बचपन जो है नातिनों का, बुजुर्गों को नातिनों का बचपन दिखाई देता है। अपना बचपन भी तो अपना बचपन भी दिखाई देता है ना। अपना बचपन कोई नहीं देख पाता है। फिर अपने बच्चों का भी उतना आदमी को नहीं दे पाता है, क्योंकि जैसे हमने आर्मी की नौकरी की तो हमको छुट्टी नहीं मिली, हमने उनका बचपन नहीं देखा अपने बच्चों का। परंतु नातिनों का क्या है, जब जिस दिन से पैदा हुए हॉस्पिटल से, उस दिन से यार अभी तक उनका बचपन देख रहे हैं और उन्हीं के साथ टाइम पास हो रहा है और अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना कूदना। ये तो आज मैं जो हूँ उन्हीं की बदौलत जो हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ। और आपके चैनल को पहाड़ी सफरनामा का भी शुक्रगुजार हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग आए हैं और हमारा इंटरव्यू लेके और वो कर रहे हैं इस स्कूल का। चलिए धन्यवाद। एक बालक और यहाँ पे है। बेटा अपना नाम बताइए, अपनी रैंक बताइए। मेरा नाम अतुल नेगी है और मेरी रैंक 22वीं नंबर पे है उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में 22वीं रैंक है। कहाँ से, कैसे आई, कहाँ से ये आई? मेहनत करने से आई। अच्छा, मेहनत करने से आई। मैं तो सोच रहा था खाली 22 लिख दिया हो गया। नहीं, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है और हर दिन पढ़ना पड़ता है। तो वो तो सारे बच्चे कर रहे हैं। मतलब सारे बच्चे एक गलती करते हैं ना वो। अच्छा, एक गलती करते हैं इसीलिए रह जाते हैं। वो कौन सी गलती है? सुन लीजिए अब आप सब लोग, जितने बच्चे रह गए हैं वो कौन सी गलती है आज पता लगेगी। वो क्या करते हैं कि दिन भर पढ़ते रहते हैं, वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। अब फिर क्या करना है? वो गलत बात है। वो गलत बात है। क्या बात है? मतलब उस समय पढ़ना चाहिए जिस समय आपका दिमाग पढ़ने के लिए वो हो क्या कि पढ़ना ही है। ये है बात फतेह की। दिन भर रट करके कुछ नहीं होना है। आप उस समय पढ़ाई करो जिस समय आप मानसिक रूप से ठीक हैं, शारीरिक रूप से ठीक हैं। उस समय की पढ़ाई रैंक पे आती है। यही है मूल मंत्र। ये कहाँ से सीखा था आपने? अपने आप आया दिमाग में। अपने आप आया दिमाग में। बात है। मतलब कुछ और भी चल रहा है अभी? हाँ, अभी नहीं पता चल रहा है। इंटर के लिए कुछ और चल रहा है? अभी नहीं चल। अब 22वीं रैंक की बजाय इंटर में आप फर्स्ट सेकंड रैंक पे आ गए। अच्छी बात है, आ गए। नहीं, अच्छी बात उसके लिए तो फिर वही वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा जो आपका है। वो तो अपनाना ही पड़ेगा हर बच्चे को। अच्छा, कितना समय देते हैं आप पढ़ाई के लिए? मैं 4 से 5 घंटे। अच्छा, 4 से 5 घंटा। घर कहाँ है? सीसों। ये तो आगे गांव में है। तो गांव के माहौल में रह करके यहाँ से किस तरीके से जाते हैं अपने गांव? गाड़ी से या पैदल? गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी से जाते हैं। लगभग कितना किलोमीटर होगा? 1 से 2। 1 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। पैदल भी है गांव? पैदल नहीं है, पैदल अच्छा, वही रोड हेड पे ही है। तो माहौल कैसे बन पाता है? माहौल गांव में ज्यादा वो शोर शराबा नहीं होता जैसे कि शहरों में होता है। वहाँ शांति है चारों तरफ।
और गाँव में एक तो बहुत ज्यादा काम होता है, वो भी करना पड़ता है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है। मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि गांव में हम लोग अपने माता पिता के साथ हाथ भी बटाते हैं कई कामों के लिए, उसके बावजूद भी समय निकालना निकल जाता है समय। हाँ, निकल जाता है। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा शॉप चलाते हैं। अच्छा। मम्मी हाउस कीपिंग। अच्छा, हाउस कीपिंग में है। मम्मी ज्यादा डांटती है पढ़ाई को लेकर के कि पापा? डांटता तो कोई नहीं है। अच्छा, डांटता कोई नहीं। पिटाई भी नहीं करता, क्योंकि घर में तो लकड़ियां काफी मिल जाती हैं। हाँ, पिटाई वाला काम नहीं होता। अच्छा, पिटाई वाला नहीं होता। नहीं, खुद पढ़ना पड़ता है। अच्छा, खुद पढ़ना पड़ता है। क्या बात है। तमाम बच्चे यहाँ और हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपना नाम बताइए बेटा, रैंक बताइए। हिमांशु नेगी 92.8%। अच्छा, 92.8%। क्या क्या है अब अपने आप बताइए यार, मैं तमाम बच्चों से बोलते बोलते थक गया हूँ। अब इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, 90 से नीचे कोई नहीं है, अब इनको पूछें क्या, कैसे होता है ये? डिसिप्लिन होता है, मोटिवेशन तो हर किसी को होता है पढ़ने का, लेकिन एक मेन है डिसिप्लिन। अगर आप पूरे साल डिसिप्लिन से चलो, मतलब अगर आपके डिसिप्लिन है कि मैं आज इतने चैप्टर पढ़ूंगा, मैं डिसिप्लिन से चलूंगा, हर दिन इतने चैप्टर पढ़ूंगा, तो ये हो सकता है। क्योंकि मोटिवेशन ऐसा है, अगर आपको मोटिवेशन है तो मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का होगा, लेकिन अगर पढ़ने का डिसिप्लिन है या किसी भी चीज करने का डिसिप्लिन है तो वो डिसिप्लिन आप हमेशा आगे रख पाओगे, और उस डिसिप्लिन से आपको मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अच्छा, आपके जितने परसेंटेज इस समय आया है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं सर। या आगे और मेहनत करना चाहेंगे? आगे और मेहनत करनी है। अच्छा, ऐसा भी फील होता है कि अगर मैं थोड़ा यहाँ पे और मेहनत कर लेता या इस तरीके से मेहनत करता तो संभवतः रैंक आगे बढ़ जाती? क्या क्या रह गया ऐसा? पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहेगा अभी तो, क्योंकि इंटर आगे अब सामने होगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवल कुमार है और मेरी 88.8% है। अच्छा, 88.8%। आपका घर कहाँ है? मेरा घर घेंगड़ खाल है। अच्छा, तो आना जाना कैसे होता है? फिलहाल तो मैं यही मार्केट में रहता हूँ। अच्छा, मार्केट ही में रहते हैं, यहीं रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में कौन रहता है? साथ में मम्मी रहती है। अच्छा, मम्मी रहती है जी। कैसा लग रहा है अब, क्योंकि गले में माला पड़ी हुई है और ये माला ऐसे ही नहीं पड़ती है? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरी तरफ से भी काफ़ी मेहनत रही है और टीचरों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें। काफ़ी बार हमें बहुत रिवीजन कराया है और हमने काफ़ी पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारा बहुत साथ दिया है और टीचरों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इतना अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए आज मैं ठीक ठाक अच्छे नंबर लेकर आया हूँ। अच्छा, संतुष्ट हैं? जी हैं जी। या ये लगता है कि कुछ इधर उधर हो जाता तो संभवतः कहीं और ही रहता? थोड़ा बहुत तो है कि अगर थोड़ी बहुत अच्छी मेहनत कर लेता तो 90s में आ जाता मैं। थोड़े से रह गया तो मैं आगे इंटर में देखूंगा, तो वहाँ मैं और अच्छी मेहनत करूंगा ताकि मैं अच्छी रैंक ला सकूं। तो चलिए, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम शशि भूषण है। अच्छा, मेरी 91.4 है। अच्छा, 91.4। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यहीं का सुमाड़ी का हूँ। अच्छा, यही सुमाड़ी के हैं। कैसा कैसा है पढ़ाई, किस तरीके से ये हो रहा है? मैं तो तमाम बच्चों को कह रहा हूँ, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। अभी इनसे बात कर रहा था, वो तो कह रहे थे कि पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा है? ऐसा भी है कि मतलब जिस टाइम मतलब ऐसा हर टाइम पढ़ने से भी ऐसा होता है कि दिमाग पे एक टाइम का प्रेशर पड़ जाता है, फिर कुछ समझ मतलब आप भी उन्हीं को कॉपी कर रहे हो? हाँ, मतलब कॉपी की बात नहीं है, मतलब ये सही बात है कि मतलब कि अगर ज्यादा पढ़ते हैं तो एक प्रेशर टाइप का बनता है, फिर याद बहुत कम होता है। अच्छा। पर अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ते हैं तो उस टाइम ज्यादा याद होता है, ये देखा है मैंने भी। अच्छा, माहौल कैसा मिलता है घर में? माहौल तो मतलब पापा टीचर है मेरे। अच्छा, पापा टीचर हैं। क्या बात है। तो मतलब माहौल तो उसी हिसाब का है। अच्छा, तो ये 91% आप कह रहे हैं, संतुष्ट हैं इससे? हाँ। यह लगता है क्योंकि वो बच्चे आगे जाकर के सफल होते हैं जो अपना आत्म आकलन स्वयं कर लेते हैं कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और मेहनत कर लेता तो संभवतः। हाँ, अगर थोड़ा और होता तो हो जाता। वो मेहनत कहाँ रह गई, किस चीज में रह गई? थोड़ा सा अपने स्तर पे रह गई या विद्यालय के स्तर पे रह गई या पेरेंट्स के स्तर पे रह गई? नहीं, पेरेंट्स और विद्यालय में तो बहुत मेहनत की थी, पर थोड़ा अपने स्तर पे रह गई। अच्छा, अपने स्तर पे रह गई। स्कूल से और घर वाले से तो बहुत सपोर्ट था, थोड़ा अपने स्तर पे रह गई। अच्छा, शौक काय का है?
शौक मतलब ऐसे ही है, गेमिंग का है थोड़ा और उसका मतलब स्टडी का भी है। अच्छा, गेम और स्टडी का शौक है। आपका नाम क्या है? मयंक कुमार। अच्छा मयंक, कहाँ के हैं? सुमाड़ी। अच्छा, यही सुमाड़ी से। कैसा लग रहा है पहले तो, क्योंकि आज तक तो आपने अपने अध्यापकों के गले में मालाएं डाली होंगी, आज अध्यापक मैं देख रहा था कि सारे टीचर्स आपको मालाएं डाल रहे थे। सर बहुत अच्छा लग रहा है आज। क्यों डाल रहे थे पहले मुझे ये बताइए। वो हमारी मेहनत और उनकी मेहनत दोनों का योगदान है ये। बिल्कुल, ये सही जवाब है। जो ये माला है ये सिर्फ इनकी मेहनत की माला नहीं है, इस माला में कई लोग शामिल हैं। किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जो कि आप कुछ हट के लाइन में खड़े हो सकें। बहुत से बच्चे होते हैं जो खाली हार्ड वर्किंग करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्किंग नहीं करते हैं। कोई स्मार्ट वर्किंग करते हैं पर हार्ड वर्क नहीं करते हैं। हमें दोनों करना चाहिए। अब मेरे उसमें हार्ड वर्क थोड़ा कम रह गया था, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाया। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, हार्ड वर्क आ गया, स्मार्ट वर्क आ गया, क्या अब आगे डिजिटल वर्क भी आएगा? डिजिटल वर्क अब जैसे कई बच्चे हैं वो फोन पे कर रहे हैं। अच्छा। एक बार स्कूल में गए फिर घर पे फोन पे भी देख लिया, डिजिटल वर्क हो गया। पर हम फोन पे ना पढ़ के अगर स्कूल में 1% मतलब पूरा % ध्यान दे दे अपना, तो उसी में हमारा बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा यार, एक चीज मैंने देखा है आजकल हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और जो मदर फादर है वो लगातार देख रहे हैं कि बच्चा फोन पे पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ते हैं या कुछ और ही चलता है? अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई उसका गलत यूज भी करते हैं। जिसने पढ़ लिया उसकी मेहनत रिजल्ट में दिखती है। अच्छा, हाँ, जिसने उस मोबाइल का सही उपयोग किया उसके गले में तो माला आ गई, और जो लगा रहा हॉलीवुड बॉलीवुड वो लटक गया था। वो लटक गया। चलिए, कुछ और बच्चे यहाँ हैं, बालिकाएं यहाँ हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और उसके बाद तमाम पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा क्योंकि पेरेंट्स का एक बड़ा योगदान रहता है। थोड़ा आगे आ जाइए बेटा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा, रैंक भी बता दीजिए। 89.8%। 89.8%। कमी कहाँ रही? कमी रह गई थी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों? ऐसे ही। नहीं, ऐसे ही कैसे रह गई थी थोड़ा? नहीं, कहाँ रही हूँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ। थोड़ी बहुत पता नहीं आप। अच्छा, वो भी पता नहीं है, जो थोड़ी बहुत रही भी उसका भी पता नहीं। तो आगे चल के कैसे मैं उसे जो फिल इन द ब्लैंक हम कहते हैं ना, कैसे भरोगे? भर लेंगे, पढ़ेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो भर ही देंगे। मतलब हो जाएगा। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। उसमें कितने नंबर हैं? 88। अच्छा, 88। और सबसे जिसको हम अझेल बोलते हैं ना? मैथ्स। मैथ्स, ऐसा क्यों? समझ नहीं आती बचपन से, मतलब मैथ्स में डर रहता था, मतलब कभी ज्यादा मार्क्स आती नहीं थी मैथ्स में, इसलिए। तो मैथ्स में तो कुछ लिखना ही नहीं होता है, खाली 1 से 10 तक पता होना चाहिए ना, वही तो अब अंक इधर उधर करने हैं। हाँ, तो मेहनत करेंगे तो हो जाएगा उस मैथ्स में भी। मैं कल कुछ बच्चों से कह रहा था सबसे टफ क्या है, तो वो कहने लग गए कि SST, हिंदी, ये। मैंने कहा क्यों? कह कि उसमें बहुत याद करना पड़ता है कि इस सन में ये युद्ध हुआ था, उस सन में ये युद्ध हुआ था। यहाँ तो खाली 1 to 0। मैथ्स में है ना, मैथ्स में मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना असर लगेगी मैथ्स। शौक क्या है? सब स्केच करना। अच्छा, काई का स्केच? एनिमी। अच्छा, और डांसिंग। अच्छा, डांसिंग का। और या तो डांसिंग का है तो सिंगिंग का भी हो गई? नहीं। थोड़ा बहुत? नहीं। एक कहावत है ना कि गाना आए या ना आए। नहीं। आगे पूर्ण करो इसको। क्या नहीं आता? आता है। गाने का नहीं है साहब। नहीं आता है। प्रार्थना तो आती है ना? अगर प्रार्थना नहीं आती है तो फिर मैं गुरुजी को बोलूंगा। नहीं। मुझे प्रेयर सुना दीजिए जो आपके यहाँ की सबसे अच्छी है। ऐ माँ सरस्वती हाथ जोड़ियान, ज्ञान की गंगा बगे दे माँ। इतना ही? आप आ जाओ बेटा थोड़ा आगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरुषि रावत है। मेरी परसेंटेज 81.2% है। अच्छा, मैं आपको भी सबसे पहले वही सवाल पूछूंगा,
कहाँ कमी रह गई? मुझे लगता है मेरी कमी मैथ्स में रह गई है, क्योंकि मैथ्स में मेरी बहुत कम नंबर आए और मैथ्स मेरी वीक सब्जेक्ट रहा है मैथ्स मेरे लिए। बट मुझे लगता है जो इंग्लिश में मेरी मार्किंग हुई है वो सही नहीं हुई है, क्योंकि अच्छा, उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, इंग्लिश में मैंने थ्योरी में एक्सपेक्ट किया था कि मेरी 75 तो आएंगी, बट मेरी 66 आई है, जो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। मेरी चेकिंग कॉपी की सही से नहीं हुई है। अच्छा, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर मेरी इंग्लिश में रीचेकिंग होती है और मेरी नंबर बढ़ती है तो मेरी परसेंटेज भी 2% ही बढ़े, पर वो बढ़ेगी आगे। मैं चाहती हूँ मेरी कॉपी रीचेक हो और इस बार अच्छे से चेक हो। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बताए, आप फोन यूज करते हैं? बहुत कम। बहुत कम? हाँ, क्योंकि मेरे पास फोन तो नहीं है और जो मेरी मम्मी है मतलब वो एक ग्रामीण महिला है, उन भैंस वगैरह तो मम्मी ज्यादातर ऊपर गाँव ही में रहती है, इसलिए। अच्छा, आप किस गांव से आते हैं? मैं मठियाना से आती हूँ। अच्छा, मठियाना खाल जो हमारे जिले का? मठियाना खाली, तिलवाड़ा मठियाना यहाँ। अच्छा, तिलवाड़ा मठियाना। हाँ जी 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 जी। तो घर में और क्या कुछ काम रहते हैं? घर के तो मैं सारे ही काम करती हूँ, जैसे घर की साफ सफाई हो गई, कभी जो आजकल हमारे यहाँ गेहूं की कटाई हो रही है तो उसमें मम्मी के साथ हेल्प करना, तो घर के सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो फिर पढ़ाई का समय? पढ़ाई का समय भी मैं निकालती हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ आजकल की बात है जब हम धान लगी हुई है हमारी, वरना बाकी टाइम तो पढ़ाई का समय निकल जाता है। अच्छा, पढ़ाई का समय निकल जाता है। हॉबी क्या क्या है? मेरी हॉबी कुकिंग करना है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। हाँ। क्या बात है, होनहार बच्चों में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कुकिंग का शौक है। इसका मतलब घर वाले तो मौज करते होंगे फिर। हाँ, मुझे कुकिंग का काफी शौक है। जो मेरे ग्रैंडफादर है वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उन्हें खाना बनाना अच्छा लगता है, तो मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, कुकिंग में सबसे बढ़िया क्या बनाते हो? मैं कुकिंग में सबसे अच्छा खिचड़ी नहीं, मैं डोसा। अच्छा, डोसा बना लेती। क्या बात है। और हमारे यहाँ जो लोकल बनता है? मुझे आलू की खिचड़ी बहुत पसंद है। आलू की खिचड़ी पसंद है? तो मैं वो भी बना लेती हूँ बहुत अच्छा। और तो नहीं। चाय भी बनाते हो? चाय नहीं बनाती हूँ। चाय नहीं बनाते? नहीं, वो मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अच्छा, वो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, एक बिटिया और यहाँ पे, अपना नाम बताइए बेटा। अंकिता नेगी। अंकिता, कितना? 93% है मेरी। 93%? क्या बात है। कहाँ से ले आए इनको? पढ़ के। अच्छा, पढ़ के? मैंने तो सुना खाली लिखा होगा। नहीं, पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए, तभी तो लिखेंगे। पेपर जो नोटबुक आई होगी उसमें लिखा होगा ना, उसमें तो पढ़ा नहीं होगा। तो उसके लिए याद भी तो होना चाहिए लिखने के लिए। यस, उसके लिए याद होना चाहिए तभी लिखेंगे। क्या बात है। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, अगर पढ़ना है तो। अच्छे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। ऊपर नीचे नहीं, सब अच्छे ही थे, पर एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसमें मतलब जिसमें पढ़ना में जरा इंटरेस्टिंग लगता था थोड़ा सा, तो वही था, ज्यादातर एसएसटी पढ़ा। अच्छा, और थोड़ा वैसा वाला? वैसे तो कोई नहीं थे, पर इस बार साइंस में आया, जिसकी वजह से परसेंट ओवरऑल मतलब डिक्रीज हो गई थी, और सब में तो अच्छे परसेंट मतलब बन जाती है अगर साइंस में, तो मुझे रीचेकिंग के लिए थोड़ा सा लगा कि उसमें कम दे दी बहुत। अगर तो उसमें थोड़ा सा जितना मेरा एक्सपेक्टेड था उतना होता तो शायद मेरिट भी हो जाता, तो उतना ही था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा मवाड़ गाँव। मवाड़ गाँव। वहाँ से आते हैं या यहीं रहते हैं? नहीं, वहीं से आते हैं। तो वहीं से आते हैं। कितना चलना पड़ता है? नहीं, गाड़ी से आते हैं, वैसे 8 किलोमीटर दूर यहाँ से। 8 किलोमीटर दूर। कैसा है घर गांव का माहौल? घर गांव का माहौल तो अच्छा है, हमेशा पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए घर में, तो उनका ही सपोर्ट की वजह से पढ़ते हैं बस। अच्छा, तो समय निकल जाता है, घर के काम भी करते होंगे, हाथ बटाते होंगे? निकल जाता है काम तो, वैसे मम्मी भी करती है, मम्मी के साथ थोड़ा कर देते हैं, तो उतना भी नहीं होता काम, थोड़ा बहुत होता है, रात में टाइम होता है, मतलब फ्री होता है, ज्यादातर कोई दोस्त है नहीं ज्यादा गाँव में, तो ऐसे ही पढ़ने में ही मन लगा रहता है। अच्छा, पढ़ने में ही मन लगा रहता है। और कौन कौन है घर में? मेरा भाई है, मम्मी है, पापा है, बस। अच्छा, भाई कौन सी क्लास में है? मेरा भाई 12th में है। अच्छा, 12th में है। फेल हो गया? अच्छा, फेल हो गया है। कैसे? मेरा भाई मैथ्स में फेल हुआ है। तो भाई को बताया नहीं कि मैं इतना ला सकती हूँ? सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। नहीं, तो थोड़ा सा अगर पुशअप कर दिया। जो करना चाहेगा वही होगा, अगर मुझे भी कोई जबरदस्ती बोलेगा मैं थोड़ी ना करूंगी, जब मेरा मन करेगा तभी होगा सब कुछ है। वही होता है। अच्छा, घर में अच्छा किसको मानते हैं? अब तो आप ही को मानेंगे। नहीं, भाई को ही मानते हैं। भाई को मानते हैं? ऐसा क्यों?
वो तो फेल भी हो गया है, आप मेरिट सूची में भी हो, उसके बावजूद भी भाई को मानेंगे? हाँ, ऐसा क्यों? कोई वो भी मेहनत तो करता है ना, बस फेल हो गया, क्या कर सकते हैं। नहीं कर तो कुछ नहीं सकते हैं, पर फिर भी क्या है? आज घर में जा करके लड़ाई करनी? नहीं उतना भी नहीं है। क्यों? जितने एक्सपेक्टेड थे उतनी नहीं आई ना, तब तो बोल भी सकते थे। हाँ। बस तो अब इंटर में तो आएगी, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं आएगी। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, कहाँ कमी रह गई? कमी तो कहीं नहीं रही, मतलब पढ़ाई भी था ही, तो बस अब एक्सपेक्टेड था कि आ जाएंगे, तो पहले से जितने मतलब आई है परसेंट उससे ज्यादा था, तो अब रीचेकिंग के बाद ही पता चलेगा। मैं चाहूंगी कि इस बार अच्छे से कॉपी चेक हो, काउंटिंग अच्छे से हो, जिससे मुझे लगे कि जितना मैंने किया था उतना मिले, बस वही। अच्छा रीचेकिंग का किया हुआ है, शौक क्या है? स्पोर्ट्स ही। अच्छा स्पोर्ट्स, हाँ तो 6-8 किलोमीटर ये भी चलना है, उसके बाद गांव में भी थोड़ा पैदल है क्या? नहीं अच्छा नहीं, रोड ही वहीं पे। स्पोर्ट्स में कौन सा? कबड्डी खेल दिया, रेस। कबड्डी, क्या बात है। वो पिक्चर देख करके तो नहीं हुआ? नहीं कौन पहले सी थी वो पिक्चर? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? मैंने भी देखी नहीं है, खाली सुना है। मैंने नहीं देखी, उससे पहले से कबड्डी खेलते थे। तो कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई साहब मुझे यहाँ दिख रहे हैं और तमाम लोग हैं, मैं सबसे बातचीत करूंगा। सर आप भी विद्यालय में आए हैं? जी हाँ, ये बालिका का 13वां रैंक आया है हमारा। अच्छा 13वीं रैंक वाली जो बालिका है वो आपकी है? जी। कैसे करके आ गई उसकी वो रैंक? वो अपनी मेहनत है उसकी और टीचर्स लोगों की। अब कहते हैं ना कि कोर्ट में कि सवाल तो बनता है, आखिर कहाँ से आ गई वो 13वीं रैंक? हाँ जी वही आपकी गलतियों से? नहीं वो तो ये है कि घर पे भी बहुत हेल्प करती है मम्मी की भी। अच्छा। और जब शॉप पे आएगी तो शॉप में भी रहती है, हम क्योंकि हमारी शॉप है तो शॉप में भी पूरा ध्यान रखती है। जैसे छुट्टी हो गई तो स्कूल से आएगी, बोली पापा खाना खाने जाओ पहले। मतलब व्यापारी हैं तो पूरा लाभ ले रहे हैं बिटिया का? जी वो पहले से उस पे है ऐसा। अच्छा पहले से है। हाँ जी है। कैसी रहती है घर में, क्योंकि बच्चे अक्सर चुलबुले होते हैं, हम बार बार लगे रहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, और जब वो पढ़ाई करते हैं तो फिर स्कूल में माला डलवा करके खड़ा भी कर देते हैं। हाँ जी वो तो काफी गर्व महसूस होता है इस समय, ये इसमें लाइन पे खड़ा होके। तो आप? मैं इनकी मम्मी हूँ। अच्छा। हाँ 13वीं रैंक आई है। आपकी बिटिया है? हाँ जी मेरी बिटिया है। क्या बात है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है इस वक्त कि हम लोग एक 13th रैंक पे हमारी बेटी आई है और एक इस तरह से हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें। अच्छा जैसे हम लोग सुनते हैं, अब हालांकि वो चीजें हैं नहीं, बेटी को बोझ कहते हैं ना, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मेरी तो 2 बेटियां हैं। अच्छा 2 बेटियां हैं। जी, क्या कहोगे उनको जो देख रहे होंगे आपको इस समय? जी मैं यही कहूंगी कि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे बहुत गर्व है अपनी दोनों ही बेटियों पे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो यही कहूंगी कि देखिए इस वक्त आपको कितना अच्छा फील होगा जब आपकी बेटियां ऐसा नाम रोशन करती हैं। जी मतलब बड़ा गर्व महसूस होता है उस वक्त, और मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस वक्त कि हम अपनी बेटी की वजह से इस लाइन पे खड़े हैं और पूरे उत्तराखंड में उसका 13th रैंक आया है, तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। बेटियां तो होते ही सम्मान बढ़ाने के लिए हैं, पहले अपने घर का सम्मान बढ़ाएंगी, उसके बाद ससुराल का मान बढ़ाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बेटियां अगर पढ़ती हैं तो दोनों ही घर का नाम रोशन करती हैं, माँ बाप का भी और आगे दूसरे घर जाती हैं तो वहाँ का भी। चलिए अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर आपके विद्यालय ने इस बार तो कमाल कर दिया है, 5 बच्चे उत्कृष्टता सूची में। देखो पार्टी सफलनामा का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अपना अमूल्य समय लेकर केदार बेले चिकन में पहुँचे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं साहब, मैं इस पे जरूर आपको रोकूंगा। शुक्रगुजार इन बच्चों का होना चाहिए जिनकी वजह से हमको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। और मैं सबसे पहले इस विद्यालय के टीचरों को और यहाँ के प्रिंसिपल सतीश जी को बधाई दूंगा कि पिछले साल भी इस साल भी, पिछले साल मेरी पोती जो है 98% लाई थी। अच्छा। और इस समय भी अच्छा रिजल्ट रहा है। मतलब उत्तराखंड में 25 में से 5 इस विद्यालय के टॉप में आए हैं। बिल्कुल। वो मैं इन बच्चों को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चे को जो है अच्छा वो किया है पढ़ाई लिखाई में, और विद्यालय के टीचरों को भी, अब प्रिंसिपल साहब को बहुत बढ़िया। मुझे 14 साल हो गए यहाँ पर, तभी से मैं हूँ। उस समय बच्चे थे 45, आज 500 से ऊपर चले गए। बिल्डिंग भी बन गई, फील्ड भी बन गया, सभी चीज़ हो गया। और हमारे यहाँ पर जो है सबसे मुझे सुकून मिलता है किस चीज़ के लिए, मेरे स्टाफ यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी संस्थान तभी प्रगति करता है जब उसका पूरा जो तंत्र है वो मजबूत रहे। पेरेंट्स को यहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। मीटिंगें होती हैं, उसमें भी कोई पेरेंट्स की कोई सुझाव, कोई शिकायत नहीं होती है, और बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो पौधा लगाया है खूब फल रहा, जनपद उत्तर में केदार वैली वेल एंड गुड। क्या बात है। एक बहन जी यहाँ पे हैं। बहन जी, कहते हैं ना कि पर्चा तो बच्चा देता है मगर पास और फेल गार्जियन होते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा देवांश भट्ट है, तो उसी के उससे आज मैं यहाँ पे हूँ। तो है बहुत चंचल, पर मैं सर लोगों को बार बार वो सर जरा ध्यान देना। अच्छा। तो सर लोगों ने काफी अच्छा किया, उसको मोटिवेट किया। तो मैं सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा 88.8 लाए यहाँ पे। तो मैं सर से बार बार कहती, सर थोड़ा देवांश को देखना, बहुत चंचल है। पर फिर और सर ने ऐसा देखा कि वो बिल्कुल लाइन पे खड़ा हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे है नहीं अभी। हाँ। तो पर अच्छा ठीक रहा। अच्छा, चलिए जी भाई साहब, आप भी पहुँचे हैं। मैं अच्छा, आप ताऊ जी हैं। क्या बात है। मैं तो शुरू से, जब से ये स्कूल का फर्स्ट बच्चा मेरा है ऐसा भाई का। अच्छा। इस स्कूल में गुरु जी को पता है, सुमित नाम का। मतलब आप विद्यालय के फाउंडर कहेंगे। फाउंडर के हैं। इसमें जो है गुरु नाम नाय से खुला था ये स्कूल। उन्होंने बीच में उन्होंने मैडम आए थे, उन्होंने इनका सारा स्टाफ का सामान सब ले गए थे। हम दुविधा में फंस गए थे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे पर इन्होंने इनके इतने शुक्रगुजार है। इन्होंने बिल्कुल उस तरह का स्कूल को कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं ना कि धारा के विपरीत चलने वाला ही बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अगर मैं मर भी करूँ ना, मेरी समाधि बूढ़ा लग जाए। हैं, ऐसा क्यों? मैंने शुरू से सींचा है इसको। अच्छा, शुरू से सींचा है। क्या बात है। और होता है जब आप अपने सींचे हुए पौधे को फलता फूलता देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज जरूर आती है। आज संभवतः वही आवाज आ रही है। हाँ जी। बस कितनी खुशी अब हो रही है, क्योंकि 25 में से 5 बच्चे इस विद्यालय ने प्रदेश को दिए हैं। खुशी उतने टीचर लोगों को नहीं जितनी मेरे को। हाँ। मैं आज और इनका हमारे लोग। क्या बात है। चलिए, कुछ और पेरेंट्स मेरे साथ हैं। आप भी विद्यालय में आए हैं? मेरा नाम लड़का है प्रियांश, 95 उसके 18वीं रैंक आए उत्तराखंड में। अच्छा, 18वीं रैंक आए। तो आप अभी तक कहाँ थे? यहीं पे थे। यहीं पे थे। मेरी नजर नहीं पड़ी या आपने मुझे नहीं देखा? आपकी नजर पड़ी है, मेरी नजर पड़ी थी। अच्छा। कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने इतनी अच्छी मेहनत की थी, अच्छे मार्क्स लाए। नहीं तो बच्चे की मेहनत के पीछे हम लोग अभिभावकों की मेहनत को भूल जाते हैं। आपकी मेहनत भी तो है। हाँ, कुछ हमारी मेहनत है, कुछ बच्चे की मेहनत है, कुछ टीचर की मेहनत है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। नहीं, अच्छा तो सबको लग रहा है, उससे अलग नहीं। अच्छा तो उनको भी लग रहा है जिनके बच्चे खाली पास हुए हैं, और अच्छा उनको भी लग रहा है जो कि प्रदेश में 5 बच्चे रैंकिंग में दे रहे हैं। नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। आपका? जी, मेरा बेटा शशि भूषण है। अच्छा। 91। अच्छा, 91 जी। क्या बात है। आपको बधाई है। कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है जी। भाई इसके पीछे टीचरों का और बच्चे का और पेरेंट्सों का ही वो है। मतलब अपना बोलने में आप हिचकिचा रहे हैं? नहीं जी, नहीं। इसका मतलब आपकी तरफ से मेहनत कम हुई है? नहीं जी, हमारी मेहनत है। मेरे बच्चे को यहाँ 13 साल हो गए हैं, नर्सरी से यही पढ़ता है। अच्छा, नर्सरी से यही पढ़ता है। कैसा है? क्योंकि अच्छा माहौल है, तभी हमने यही रखा है। हमारे साथ के कई हैं कि जिन्होंने हटा दिया हमने बच्चों को, हमने बोला कि नहीं, हमने यही रखना है।
जी। आप? मयंक कुमार की मम्मी हूँ मैं। अच्छा। और 91 ये 0.4 है उसकी मार्क्स। अच्छा। थोड़ा पीछे रह गया ना, नहीं तो आ जाता पर कोई नहीं, चल आगे करेगा। माँ बाप तो अच्छे तरीके से बच्चे को जानते हैं, कहाँ कमी रही? थोड़ा रह गया एक सब्जेक्ट में, चलो कोई बात नहीं। हाँ नहीं तो अब तो हालांकि वो आगे के लिए मेहनत करेगा, कल के लिए करेगा तैयारी। पर लेकिन हमको गर्व की बात है, हम पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। मुझे तो यही बड़ा गर्व हो रहा है। पहली बार? पहली बार आ रहे हैं मीडिया वालों के सामने। ये मत कहिए मीडिया के सामने, कैमरे के सामने तो आप कितने? कैमरा के सामने कहीं आए होंगे, पर मीडिया के कैमरे के सामने पहली बार आई, अपने बच्चों की लाइन में खड़े हुए। 90+ है, कोई बात नहीं, अच्छी रहेगी। मीडिया मत कहिए, ये कहिए कि बच्चों के पीछे पहली बार हम खड़े हुए। पहली बार आए हम, वही तो बोल रही मैं, पहली बार आई बच्चों के पीछे आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड ऑफ बच्चे के लिए बोल रहे हम, टीचरों के लिए भी, पूरी स्कूल के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आज तो भात जरा ज्यादा खाएंगे? ज्यादा क्या बहुत ही ज्यादा खाएंगे आज, बहुत ही ज्यादा खाएंगे। जी सर। भाई साहब आप भी? सर नमस्ते, मैं अतुल का भाई हूँ। अच्छा। जो उत्तराखंड में उसकी 22वीं रैंक आई है। अच्छा, 22वीं रैंक है। 94.8%। अच्छा, कैसा लग रहा है? लगने से क्या, जिसमें रिजल्ट सुनो उसमें मान के चलो कि आंसू आने के लिए हो गए थे। नहीं वो तो लाजमी है, लाजमी है। इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा यहाँ स्कूल को, क्योंकि बच्चे का माइंड होता है वो, मतलब बच्चे तो पढ़ते हैं, और उसके बाद जो स्कूल है उसका मेन वो परफॉर्मेंस स्कूल की होती है, टीचर कैसे है उस हिसाब से। नहीं तो एक ही स्कूल से 5 बच्चे निकलना मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। नहीं तो और स्कूल और भी हुए जी। अब जो उसने अभी आपने इंटरव्यू लिया, जो बात उसने कही कि मैं कम पढ़ता था, पर जो भी पढ़ता था फोकस करना पड़ता था। बिल्कुल पूरी फोकस से पढ़ता था। और सर मैं ये प्रिंसिपल सर से कुछ बात करना चाहूँगा। आइए आइए आइए, साथ साथ करते हैं बात, इधर आइए, अब बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी जो स्कूल ग्रुप है, मैंने अभी एडमिशन हुए थे यूनिवर्सिटी के, तो पहले सीट फुल हो गई थी। अच्छा। मतलब लोग यहाँ इतने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहते हैं, तो मैं सर से चाहूँगा कि यहाँ पे स्कूल का जो बिल्डिंग है या और कमरे बनाए, ताकि अलग अलग सेक्शन में बच्चों को पढ़ाई हो सके, क्योंकि मतलब यहाँ सीटें 40 है। सर देख लीजिए, रिक्वायरमेंट बढ़ने लग गई है। अब तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं हैं उसका क्योंकि संचालन आपको करना है, अभिभावकों की भी तो जिम्मेदारियां होती हैं, ये कोई राजकीय विद्यालय थोड़ी नहीं है। नहीं वो जब स्कूल बढ़िया है तो उस हिसाब से सारे के सारे बच्चे यहाँ आना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, पर स्कूल में वो व्यवस्था हो पहले ही फुल हो गए हैं सबके सब। और ये सर की बढ़िया बात है कि जितना जरूरत है उस हिसाब से उन्होंने एडमिशन किए हैं। नहीं तो अगर वो चाहते तो कहीं और भी ले आते, भरने तो उन कमरे में। पर आज वही सिस्टम हो गया है कि भरते जाओ, क्लास में बच्चे बैठ पाए न बैठ पाए, हवा आ पाए न आ पाए, भरते जाओ खाली। उन्होंने उस हिसाब से व्यवस्था करके उसने पहले बता दिया था सबको कि इतने एडमिशन होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब और बच्चे भी हैं जो और लोग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाए, तो अगर सर पूरी व्यवस्था कर देते हैं या भविष्य में हो जाती है तो बड़े बढ़िया रहेगा स्कूल के लिए। चलिए धन्यवाद। सती जी जो कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, बड़े गर्व उस समय होता है जब हम कहते हैं ना कि राष्ट्र के बढ़ोतरी में अपना योगदान देते हैं, प्रदेश की बढ़ोतरी में अपना योगदान देते हैं। आपने भी प्रदेश की शिक्षा की बढ़ोतरी में 5 बच्चे दिए हैं। सबसे पहले तो आपका पहाड़ी सफरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बात की कि एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है, निर्माण करने वाला होता है, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। पिछले सत्र में भी हमारे यहाँ से 8वीं रैंक, अच्छा, उत्तराखंड लेवल पे 8वीं रैंक रही थी, और रुद्रप्रयाग में दूसरी रैंक उस बालिका की थी 490, और लगातार दूसरी बार इस बार 5 बच्चों ने मेरिट सूची बनाए, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और समाज में अगर हमने जन्म लिया है तो कुछ करके दिखाएं, कुछ करें, बस बड़ा गर्व महसूस होता है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी अभिभावकों का जिनका ये अपूर्ण विश्वास हम पे बना हुआ है। कोशिश करेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। सर, क्योंकि आसान नहीं होता है उन बच्चों को तराशना, क्योंकि बड़े जो क्लास के बच्चे होते हैं उनको तराशा जा सकता है, मगर एक चुलबुले बच्चों को इस तरीके के सांचे में डालना कि वो प्रदेश में अपने आप को साबित कर सके, कैसे संभव हो पाता है? बस थोड़ा एक प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारे यहाँ एक जो सिस्टम बना है कि हम नर्सरी क्लास से ही बच्चों को माइक पे बुलवाना शुरू कर देते हैं, और असेंबली होती है हमारी 40 मिनट की होती है, क्लास वाइज प्रत्येक बच्चे को उसका टॉपिक बुलवाना, और ताकि
फॉर फ्यूचर आज के दिन अगर बच्चा बहुत अच्छा नॉलेज उसको है, अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो कमी रह जाती है, तो उसको हम क्लास नर्सरी से स्टार्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे करते हुए 10 तक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ विधियां तो अपनानी पड़ती है ताकि बच्चे बेहतर कर सकें। विद्यालय का जो स्टाफ है, क्योंकि तमाम लोगों से हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, विद्यालय को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, कैसा सपोर्ट मिल पाता है? क्योंकि बगैर स्टाफ सपोर्ट के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, बहुत मेहनत उन्होंने की है। और जैसे आपने सुना होगा जो अधिकांश बच्चे हैं ग्रामीण प्रवेश के हैं, तो आपने पेरेंट्स ने बच्चों से भी सुना होगा, तो बिना ट्यूशन के अभी तो कई बच्चे हैं जो बिना ट्यूशन के जिन्होंने फुल बाय फुल मार्क्स लिए हैं। तो कोशिश की जाती है कि बच्चों को ट्यूशन के लिए ज़्यादा फोर्स ना करें। अधिकांश जो जैसे बच्चे करते ही समस्या से जूझते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है। और जनवरी जैसे जून की छुट्टी पड़ेंगी तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं। दिसंबर के बाद जनवरी में फिर ठंड की छुट्टियां पड़ती है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, उनका सहयोग जब भी कोई उनको निर्देशन दिए जाते हैं तो फुलफिल करते हैं। तो बस कोऑर्डिनेशन है विद्यार्थियों का, अभिभावक और टीचर्स का, सभी का एक अच्छा तालमेल है, ये रिजल्ट संभव हो पाया। अच्छा, अभी एक पेरेंट्स ऑन कैमरा शिकायत कर रहे थे कि बच्चे दाखिला लेना चाह रहे हैं मगर जो सीटें हैं वो फुल हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप है वो बढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, खैर अभिभावकों की जो शिकायत है, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार की शिकायत आ रही है कि बच्चे और रखने चाह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं निजी विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं संसाधन को जुटाने में बहुत समय लगता है। पहले रेंट पे स्कूल चलता था, ये बड़ी मुश्किल से ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा। ऐसे हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार का विद्यालय बनेगा। तो चल रहा है अभिभावकों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से। तो अगर ऐसा रहेगा तो भविष्य में और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित ही अभिभावक की जो शिकायत है, रही बात 40 बच्चे, मैं चाहता हूँ कि क्लास में ज्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि एक टीचर्स को 40 मिनट में 40 बच्चों को देखना भी होता है, उनकी कॉपी चेकिंग होती है। तो इसलिए इस बार हमने एक आइडिया अपनाया था कि 40 से एक भी बच्चे ऊपर नहीं रखेंगे। अच्छा। और सेक्शन, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, 16 कमरे हैं, तो उतने ही कमरों में बच्चे आ पा रहे हैं। सेक्शन बढ़ाने के लिए हमें अतिरिक्त कमरों की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में इसमें जरूर हम प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं, हम भी चलेंगे किसी और विद्यालय के पास जहां पे कि बच्चों ने अपनी उत्कृष्टता को साबित किया होगा। और अगले सत्र में जब फिर से बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे तो इसी तरीके से फिर मुलाकात करेंगे। इसी तरीके के विद्यालयों में इस बार 5 बच्चे आए हैं, तो संभवतः अगले सत्र के लिए ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।